नमस्कार, मैं प्रतिभा भारती। छठी इतिहास की इस वीडियो मालिका में आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज हम भारत की अति प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा संस्कृति। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। यह विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। अति प्राचीन संस्कृति होने के साथ साथ इस संस्कृति की विशेषता यह है कि यह अत्यंत प्रगत संस्कृति थी और हर भारतीय के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हम इसी संस्कृति का एक हिस्सा है। यह संस्कृति हमारे ही पूर्वजों ने निर्माण की थी। इस संस्कृति की जानकारी किस प्रकार से विश्व को हुई, यह भी अत्यंत रोचक कहानी है। 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे पर उत्खनन करते हुए हड़प्पा स्थान पर कुछ पुराने संस्कृति के अवशेष, पुराने मकानों की ईंटें, बर्तन प्राप्त हुए और इसी से इस संस्कृति की जानकारी विश्व को हुई। हड़प्पा यह स्थान आज पाकिस्तान में पाया जाता है, किंतु इसी प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं भारत के कई हिस्सों में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे गुजरात के पास लोथल, धोलीवरा, पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो, दायमाबाद या फिर भारत में स्थित कालीबंगा। इस प्रकार के कई जगहों पर लगभग 650 मीटर के परिसर में, दायरे में समान संस्कृति के अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, विशिष्ट बनावट के मकान, ईंटें, रस्तों की या नगरों की रचना या फिर सिक्के, मृत शरीर, खिलौने और गहने प्राप्त हुए। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई यह संस्कृति भारत की अति प्राचीन तथा अति प्रगत संस्कृति के रूप में विश्व को विख्यात हुई। इस संस्कृति से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। इस संस्कृति में लोग बहुत ही प्रगत थे, इसलिए उन्होंने बनाए हुए मकान यह पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यह मकान एक मंजिला तथा 2 मंजिला हुआ करते थे। आप देख सकते हैं लोथल, जो गुजरात के पास नगर है, प्राप्त हुआ। यह विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था और यहाँ पर एक साथ लगभग 200 जहाज रुक सके या उनकी मरम्मत की जा सके, इतनी भव्य व्यवस्था भी थी। यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे, हर एक मकान में लगभग कुआं होता था और उसी कुएं से घर की पानी के जल की व्यवस्था की आपूर्ति होती थी। हर एक घर में कुएं के साथ साथ शौचालय, स्नान गृह और गंदे पानी का निस्सारण करने वाली, गंदे जल को घर से बाहर ले जाने वाली पक्की ईंटों से बनाई हुई नालियां भी होती थी। इन ईंटों को बनाते वक्त उस समय एक विशेष तकनीक का उपयोग किया गया था और इसीलिए इन गंदे नाली के पानी को बहाकर लेके जाते समय
उस पानी का रिसाव ईंटों के जरिए इर्द गिर्द के प्रदेशों में नहीं होता था। इसी प्रकार से सुनियोजित नगर रचना, यह भी इस कालखंड के हड़प्पा संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। पक्की ईंटों से जिप्सम की परत चढ़ाई हुई चौड़ी रस्ते जो एक दूसरे को समकोण में जोड़ती थी, यह नगर रचना को मुख्य नगर, रहने की बस्तियां, इनमें विभाजित करती थी। हर एक नगर को दो या जरूरत के या नगर के आकार के अनुसार अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता था और हर एक नगर को परकोटों से, मतलब संरक्षक तटबंदी से, तटरक्षक दीवार से सुरक्षित किया जाता था। इससे हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों को मकान तथा नगर रचना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त थी। इसी कालखंड में जो उत्खनन हुआ, वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। यह मिट्टी के बर्तन विशेष आकारों से बनाए हुए थे और उन पर अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करके उन्हें सुशोभित भी किया गया था। इन चित्रों के जरिए हमें कई सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि हजारों साल पूर्व यह बर्तन होने के बावजूद भी उस पर जो रंग बनाए हुए हैं, जो चित्र बनाए हुए हैं, वह बिल्कुल ही फीके नहीं पड़े हैं। इन चित्रों में वलयांकृत नक्काशी या फिर पत्तों की नक्काशी या फिर मछली या मछली के चूहों की नक्काशी या फिर अलग अलग प्राणी या शिकार जैसे चित्र चित्रित किए जाते थे। इन बर्तनों के चित्रों के आधार पर भी हमें उस संस्कृति के कई सारे राज और जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इस कालखंड की एक विशेषता और भी है। ये जो मिट्टी के बर्तन है, यह व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उस मृत व्यक्ति के साथ कई सारे बर्तन दफनाए जाते थे। हालांकि आज भी इस परंपरा का कारण क्या था, यह हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। बर्तनों के साथ साथ ही अलग अलग प्रकार की मुद्राएं तथा सिक्के इस संस्कृति के जानकारी देने के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में मिट्टी के सिक्के, तांबे के सिक्के तथा सोने और चांदी के सिक्के भी पाए गए हैं। इनमें से कुछ सिक्कों पर अजीबोगरीब प्राणी तथा कुछ सिक्कों पर चित्रलिपि अंकित की हुई है। कुछ चित्रों पर, कुछ सिक्कों पर अलग अलग देवताओं के तथा राजाओं के चित्र अंकित किए हुए हैं। इन मुद्राओं से हमें उस कालखंड की इतिहास तथा धातुशास्त्र के जानकारी की प्राप्ति होती है। हमें पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को धातु से सिक्के बनाने की कला भी अवगत थी। इस संस्कृति की एक विशेषता महास्नानगृह, जो हमारे आज के दिनों के स्विमिंग पूल से काफी मेल रखती है। आप देख सकते हैं चित्र में बीचों बीच पानी का एक बहुत बड़ा हौद बना हुआ है, जहां पर पक्की ईंटों से बना हुआ यह हौद लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई भी लगभग 2.5 मीटर की इसकी गहराई है। यह पक्की ईंटों से बांधा गया है और इस स्नान गृह में उतरने के लिए स्नान गृह के दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है।
विशेषता यह है कि इस स्नान गृह में गंदा पानी बाहर निकालना और नया साफ पानी भरने की व्यवस्था भी की गई थी। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पानी के हौद के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरों के आकार के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां इस महास्नान गृह में स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वच्छता को अत्यधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति वह बहुत ही जागरूक थे। कैसे था वहां के लोगों का जीवन, यह हमें उस कालखंड में प्राप्त हुई कुछ मूर्तियों से हमें यह जानकारी मिलती है। बीचों बीच में जो चित्र दिखाया गया है, यह मूर्ति हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी पुरोहित की होगी, किंतु इस मूर्ति को देखकर इस मूर्ति के शरीर पर लपेटा हुआ जो वस्त्र है, उस पर की हुई नक्काशी हमें साफ रूप से दिखाई देती है। इस कालखंड में स्त्री तथा पुरुष दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे। शरीर के ऊपरी हिस्से में एक वस्त्र और जिसे दोपट कहा जाता था, तथा शरीर के निचले हिस्से में पहनने के लिए दूसरा विशेष वस्त्र पहना जाता था। बाजू में ही हम एक स्त्री की मूर्ति के जरिए स्त्रियों के वस्त्र पहनने का तरीका देख सकते हैं। वह स्त्री तथा उसके साथ जो लड़की है, उन दोनों के कपड़ों पर हमें नक्काशी दिखाई देती है। दाहिने हाथ में जो कमर पर हाथ रखी हुई स्त्री दिखाई देती है, इसे नर्तकी माना गया है। यह मूर्ति उसने पहने हुए गहनों के लिए विशेष मानी जाती है। इस औरत ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां तथा आभूषण पहने हुए हैं तथा वह नृत्य की मुद्रा में खड़ी है। तो इस प्रकार से हमें उस समय का सांस्कृतिक जीवन समझ में आता है। उत्खनन में कई प्रकार के गहने तथा उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं दाहिने हाथ में पत्थरों से बनी हुई चूड़ियां हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की कई आकार की चूड़ियां औरतें पहना करती थी। अलग अलग पत्थरों से तथा रत्नों से, कौड़ियों से, सीपों से, सोना, तांबे से बनी हुए मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद, कमरबंद और कर्णभूषण उस समय में पहने जाते थे। औरतों के साथ साथ पुरुष भी विशेष प्रकार के आभूषण पहना करते थे। हम इन आभूषणों के चित्रों से अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय में अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनने का बड़ा ही प्रावधान हुआ करता था। उसी प्रकार से इस कालखंड के उत्खनन में कई प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से यह खिलौने मिट्टी तथा पत्थर के बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी से बनाई हुई बैलगाड़ी तथा पहियों वाला बतख या फिर शतरंज जैसे दिखाई देने वाला खेल भी उस समय में खेला जाता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जनजीवन यह अत्यंत समृद्ध था। सिंधु नदी के उपजाऊ जमीन के किनारे पर होने के कारण से यहाँ पर गेहूं, जौ, तिल, मसूर,
मटर, इस प्रकार के धान्यों की उपज भी हुआ करती थी। कृषि और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति व्यापार में भी अत्यंत प्रगत थी। गुजरात के पास लोथल नामक शहर में जो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, वहां से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट, इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। सिंधु घाटी के क्षेत्र में अत्यंत उच्च दर्जे के कपास की निर्मित होती थी। यह कपास विविध देशों में भेजी जाती थी। उसी प्रकार से हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार लकड़ी की वस्तुएं और मलमल के वस्त्र का व्यापार किया करते थे। यह व्यापार कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे देशों से भी हुआ करता था। लोथल नामक बंदरगाह से समुद्री मार्ग के जरिए भी यह व्यापार हुआ करता था। कई सारे व्यापारियों को, कई सारे इतिहासकारों को यह अभी भी पूर्ण रूप से 100% ज्ञात नहीं हुआ है कि इतनी प्रगत संस्कृति अचानक से एकाएक पूर्णतः नष्ट कैसे हो गई और यह कई सालों तक, सदियों तक विलुप्त कैसे हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नैसर्गिक आपदा के कारण, जैसे बाढ़, समुद्र तल में होने वाले परिवर्तन, भूकंप जैसे कारणों से अचानक से यह संस्कृति नष्ट हो गई। इसी में से किसी एक कारण से या तो यह लोग जमीन के नीचे यह शहर धंस गया या फिर यहाँ के सभी वासी स्थलांतर करके किसी और जगह पर जाकर बस गए। किंतु अभी भी इस हड़प्पा संस्कृति के सिक्कों तथा चित्रलिपि की पहचान न होने के कारण अभी भी हम इस प्रगत संस्कृति के कई सारे राजों से अनभिज्ञ है। फिर भी जो भी अवशेष आज तक हमें प्राप्त हुए हैं और जो जानकारी तथा ज्ञान इस संस्कृति का हुआ है, उस आधार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की यह हड़प्पा संस्कृति हम सबके लिए अत्यंत गर्व तथा अभिमान की बात है और हम इस महान तथा प्रगत संस्कृति का हिस्सा है। हमारे अगले पाठों में हम इसी प्रकार से भारत के सांस्कृतिक तथा इतिहास की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।